षोडशोपचार सामग्री लगती है, जल चंदन अक्षत पुष्प वस्त्र यज्ञोपवीत भस्म आदि फूल माला फल मीठा नैवेद्य आदि समर्पण किया जाता है। मंदार पुष्प धतूर पुष्प बेलपत्र आदि से महादेव को लोग पूजते हैं। परंतु एक बहुत बड़ी भ्रांति है। भ्रांति क्या है? लोग कहते हैं कि महादेव का पूजन करें तो भोलेनाथ को जो भोग की सामग्री फल मीठा अर्पण करें, क्या उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए? ज्यादातर समाज में ऐसी भ्रांति हम लोगों के बीच में ना कि जो महादेव को हम आप सब नैवेद्य अर्पण करते हैं वो नैवेद्य ग्रहण नहीं करते। लोग कहते इसको बाहर करो घर से, इसको नहीं खाना है। कृपा करके इसके विषय में बताइए। सूत जी कहते ऋषियों ध्यान देकर के सुनो, भोलेनाथ के नैवेद्य की महिमा संसार सागर में सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। और उस नैवेद्य का अगर कोई श्रद्धा भक्ति के साथ दर्शन कर लेता है तो करोड़ों जन्म के पाप उसके भस्म हो जाते हैं। दृष्टापि शिव नैवेद्यम, दृष्टापि माने देख लीजिए, बस दर्शन कर लीजिए क्या शिव जी का भोग प्रसाद नैवेद्य। यांत पापानि दुरितः, सारे संसार के किए गए पाप कर्म क्षण मात्र में भस्म हो जाते हैं। भोलेनाथ को भोग अर्पण किया गया हो, उस भोग सामग्री का जीव अगर केवल दर्शन मात्र कर लेता हो, अमुंक्ते तो शिवन्यो नैवेद्यम पुण्यानि यान्ति कोटिशः, भुंक्ते तो शिव नैवेद्यम। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव को भोग लगाए गए प्रसाद का भक्षण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो पुण्यानि यान्ति कोटिशः, करोड़ों यज्ञ करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो शिव महापुराण में तो ऐसी चर्चा नहीं कि महादेव को भोग लगाइए तो उसको ले जाके बाहर फेंक दीजिए। उस नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई ब्रह्म का हत्यारा पापात्मा पापी मनुष्य है और एक बार शिव भगवान को अर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लेता है तो ब्रह्म हत्या के दोष से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसी चर्चा शिव पुराण में है। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तो शिव जी के नैवेद्य का त्याग कदापि न करें, याद रख लेना, उसको ग्रहण करना चाहिए। और अगर उस नैवेद्य का फल और अनंत गुणा आप प्राप्त करना चाहें तो एक उपाय बताया गया शिव महापुराण में। उपाय क्या है कि शालिग्राम शिला संगात सर्वयाति पवित्रता। भोलेनाथ के नैवेद्य को भगवान विष्णु के श्री चरणों से स्पर्श करके अगर ग्रहण किया जाए, उसका वितरण किया जाए, तो मनुष्य को 1000 करोड़ यज्ञ करने का, सहस्त्र कोटि यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। यानी शिव के प्रसाद में और दिव्यता और ऊर्जा आ जाती। कब? जब उस शिव प्रसाद को, शिव भोग को भगवान विष्णु को स्पर्श करा करके ग्रहण किया जाए। इसलिए अगर भगवान को भोग लगावें तो उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए चलें तो घर में ठाकुर जी की मूर्ति होती है या शालिग्राम भगवान होते हैं या राम जी हैं, तो हम सब भगवान राम के श्री चरणों से उस प्रसाद को अर्पण स्पर्श करा लें। निश्चित हमको आपको सबको अनंत फल की प्राप्ति होगी।